हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग डोर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 40, कॉम्बिनेशन सम 2। गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर्स एंड अ टारगेट नंबर, फाइंड द यूनिक कॉम्बिनेशन इन कैंडिडेट्स। ईच नंबर इन द कैंडिडेट may only be used once in the combinations. The solution set must not contain duplicate combinations. यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल गिवन है। इसमें एक कैंडिडेट एरे है एंड मुझे जो टारगेट चाहिए 8। मुझे इस एरे में से वो एलिमेंट्स पिक करने हैं जिनका सम 8 हो। लाइक अगर मैं इस एरे में से 1 and 7 एलिमेंट पिक करता हूँ जिसका सम 8 होगा, ऐसे ही 1, 2, 5 इन तीनों एलिमेंट का अगर मैं सम करता हूँ तो 8 के इक्वल होगा। 2 और 6 का सम करता हूँ तो 8 के इक्वल होगा। ऐसे ही 1, 1, 6। एग्जाम्पल 2 की बात करता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट एरे गिवन है एंड टारगेट 5 गिवन है एंड ये मेरा आउटपुट। बट अगर इस कैंडिडेट एरे में मैं देखता हूँ, ये वाले 3 एलिमेंट्स अगर मैं लेता हूँ तो जिसका टारगेट 5 है एंड इसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 2 प्रेजेंट है। बट अगर ये वाला 2 एंड ये वाले 2 एलिमेंट्स 2 and 1 अगर लेता हूँ तो इस सेट में जो एलिमेंट्स बनेंगे 1, 2, 2 बनेंगे एंड टारगेट सम 5 बन जाएगा। बट क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आउटपुट एरे में ले चुका हूँ तो मुझे इसको दोबारा नहीं लेना है, क्योंकि आउटपुट एरे हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा। सेम अगर ये वाला 2 लेता हूँ एंड ये वाले 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, सेम सम मुझे 5 मिल जाएगा। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सब एरे इन एलिमेंट्स का ले चुका हूँ तो मुझे ये दोबारा इंक्लूड नहीं करने अपने आउटपुट में, तो इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैंडिडेट एरे ले लिया है और जो इसके अंदर मुझे टारगेट फाइंड करना है वो 5 फाइंड करना है एंड यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है। इस प्रॉब्लम को मैं बैक ट्रैकिंग की हेल्प से सॉल्व करूँगा, बिकॉज मुझे आउटपुट में कोई भी डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो मैं गिवन एरे को पहले सॉर्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ। बिकॉज जो मेरी पहली कॉल होगी वो 0 इंडेक्स के लिए होगी और मेन फंक्शन से होगी, तो यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ 0 इंडेक्स के लिए। और इनिशियली मैं मेन से जो वैल्यू भेजूँगा सम की वो 0 भेजूँगा। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स के लिए कॉल हुई है और जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसको मैं सम में ऐड कर दूँगा। मीन्स 0 में मैं 1 ऐड कर दूँगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब मैं चेक करूँगा जो 1 है मेरा टारगेट से लेस है, इक्वल है या ग्रेटर है। अगर लेस होता है तो मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा। अगर इक्वल होता है तो मैं उसको एक परमानेंट वेरिएबल में ऐड करके रिटर्न कर दूंगा। और अगर ग्रेटर हो जाती है वैल्यू टारगेट से तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर टारगेट से छोटा है 1 तो मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा 1 इंडेक्स के लिए एंड 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको सिंपली ऐड कर दूंगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस 1 में मैंने 2 ऐड कर दिया है। देन 3 अगेन चेक करूँगा, लेस है तो नेक्स्ट कॉल कर दूंगा मैं यहाँ से 2 इंडेक्स के लिए और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 मेरा टारगेट के इक्वल आ गया है तो मैं इसको स्टोर करा लूँगा। मीन्स 0 इंडेक्स का एलिमेंट, 1 इंडेक्स का एलिमेंट एंड 2 इंडेक्स का एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट्स का सम करता हूँ तो जो मुझे सम मिलता है वो 5 मिलता है। इसको मैं यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न करने के बाद यहाँ से मैंने 1 से 2 के लिए कॉल कर दी थी। अब यहाँ से मैं 3 के लिए कॉल करूँगा। बट 3 से कॉल करने के लिए चेक करूँगा जो 3 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो उससे पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल तो नहीं है। यहाँ पर इक्वल हैं दोनों एलिमेंट्स, तो मैं 3 के लिए कॉल नहीं करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये मैंने पहली कॉल में चेक क्यों नहीं किया। कभी भी मैं पहली कॉल करूँगा, जैसे यहाँ से मैं पहली कॉल कर रहा था, यहाँ से मैं ये वाली पहली कॉल कर रहा था, यहाँ से मैं ये वाली पहली कॉल कर रहा था, तो इसको सिंपली कॉल कर दूंगा। यहाँ पर कुछ चेक नहीं करना है पहली कॉल में।
बट अब मैं यहाँ से सेकंड कॉल कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा कि इस इंडेक्स का एलिमेंट प्रीवियस इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होगा तो मैं कॉल नहीं करूँगा, सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक करूँगा। मीन्स 2 पे मेरा चेक हो गया था, 3 पे चेक हो गया था, अब मैं 4 पे चेक करूँगा। फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 3 इंडेक्स के इक्वल तो नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली इंडेक्स 4 लिखूँगा एंड 5 को ऐड कर दूँगा, 3 में यहाँ पर 8 आ जाएगा मेरा, जो कि 8 जो है मेरा टारगेट से बड़ा है, तो मैं यहाँ सिंपली रिटर्न कर दूँगा। और आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो सिंपली मैं यहाँ से भी कॉल रिटर्न कर दूँगा, बैक ट्रैक हो जाऊँगा। एंड 0 इंडेक्स से यहाँ 1 के लिए कॉल कर चुका हूँ, 2 के लिए चेक करूँगा। मीन्स 2 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे एलिमेंट सेम है तो मैं इस कॉल को नहीं करूँगा। 3 इंडेक्स पे देखूँगा, देन 3 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सेम है। देन मैं 4 इंडेक्स पे जाऊँगा, 4 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे एलिमेंट सेम नहीं है तो मैं यहाँ से 4 इंडेक्स के लिए कॉल करूँगा और 1 और 5 को ऐड कर दूँगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो कि 6 जो है टारगेट से बड़ा है, तो मैं सिंपली बैक ट्रैक कर दूँगा। इसके आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ से भी बैक ट्रैक कर दूँगा। यहाँ से मैं 0 के लिए कॉल कर चुका हूँ। 1 के लिए कॉल करने से पहले चेक करूँगा कि 1 इंडेक्स पे और 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इक्वल तो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं सिंपली 1 के लिए कॉल कर दूँगा और 0 में ऐड कर दूँगा। यहाँ पर 0 था सम, 0 में 2 ऐड कर दूँगा, 2 हो जाएगा। देन अगेन मैं चेक करूँगा जो 2 है वो लेस देन टारगेट है, देन मैं यहाँ से कॉल करूँगा 2 इंडेक्स के लिए एंड 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा, 4 इज़ लेस देन टारगेट। देन मैं सिंपली कॉल कर दूंगा 3 इंडेक्स के लिए और 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको ऐड कर दूंगा। क्योंकि मेरी इस पॉइंट से ये पहली कॉल है, इस पॉइंट से पहली कॉल है तो ये मेरा इसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो सम है मेरा ग्रेटर देन टारगेट आ गया है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा सिंपली। एंड 2 इंडेक्स से 3 इंडेक्स के लिए कॉल कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं 4 इंडेक्स के लिए चेक करूँगा, बट 4 इंडेक्स की कॉल करने से पहले चेक करूँगा जो 4 इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है और उससे प्रीवियस इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है इक्वल तो नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट्स अलग हैं तो मैं यहाँ से 4 इंडेक्स के लिए कॉल करूँगा और 4 में 5 ऐड करूँगा तो 9 हो जाएगा। 9 टारगेट से बड़ा आ गया है तो सिंपली मैं यहाँ कॉल रिटर्न कर दूँगा। क्योंकि इससे आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो मैं यहाँ से भी रिटर्न कर दूँगा। 1 इंडेक्स से यहाँ पर मैं 2 इंडेक्स के लिए कॉल कर चुका हूँ। अब मैं 3 के लिए चेक करूँगा, बट 3 इंडेक्स और 2 इंडेक्स का एलिमेंट सेम है तो 3 के लिए कॉल नहीं करूँगा। 4 इंडेक्स पे चेक करूँगा, 4 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे एलिमेंट अलग हैं तो मैं 4 को यहाँ पर कॉल करूँगा और 5 को ऐड कर दूँगा 2 में, 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर टारगेट से बड़ा आ गया 7। तो मैं यहाँ सिंपली बैक ट्रैक कर दूँगा। आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो मैं यहाँ से भी बैक ट्रैक कर दूँगा। अगली कॉल यहाँ पर मैंने 1 के लिए कर ली थी, अब 2 के लिए चेक करूँगा, बट उससे पहले देखूँगा जो 2 का एलिमेंट और 1 का एलिमेंट इक्वल तो नहीं है। यहाँ पर 2 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे एलिमेंट सेम है तो मैं 3 इंडेक्स पे चले जाऊँगा। 3 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे भी एलिमेंट सेम है तो मैं 4 इंडेक्स पे चले जाऊँगा। 4 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स पे एलिमेंट अलग हैं तो मैं यहाँ पर 4 इंडेक्स पे कॉल करूँगा एंड यहाँ पर मेरा सम 0 था तो मैं 4 इंडेक्स के सम एलिमेंट को यहाँ पर ऐड कर दूँगा, 5 हो जाएगा मेरा। 5 इज़ इक्वल्स टू टारगेट, मीन्स यहाँ पर मुझे एक और कॉम्बिनेशन मिल गया है। सिर्फ 4th इंडेक्स के एलिमेंट को अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को टारगेट मिल जाएगा 5। इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा और यहाँ से बैक ट्रैक हो जाऊँगा और आगे कोई इंडेक्स है नहीं। यहाँ पर मुझे फाइनली 2 आउटपुट मिल गए हैं, एक ये वाला एंड ये वाला। मीन्स 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्लस 1 इंडेक्स का एलिमेंट एंड 2 इंडेक्स का एलिमेंट। 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 2 है, 0 इंडेक्स पे 1 है एंड 2 इंडेक्स पे भी 2 है। एक ये कॉम्बिनेशन मिल गया है और एक 4 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 5। ये 2 कॉम्बिनेशन मेरे को मिल गए हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं।
यहाँ पर मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है कैंडिडेट एरे में एंड मुझे k एलिमेंट्स पिक करने हैं जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। अब मैं k एलिमेंट्स क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा आउटपुट है, इसमें एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मुझे नहीं पता है जो कॉम्बिनेशन मेरा आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ k एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स मान लो n एलिमेंट्स मेरे हैं, हो सकता है उसमें से 0 एलिमेंट पिक करूँ, मेरा कॉम्बिनेशन मिल जाए। हो सकता है n में से मैं 1 एलिमेंट पिक करूँ और हो सकता है कॉम्बिनेशन मिल जाए। एंड n में से हो सकता है 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मिले, हो सकता है n में से 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मिले, हो सकता है n में से n एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मिले। मैं सारे वेज चेक कर रहा हूँ रिकर्जन कॉल से ट्री बना के। एंड ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n। ये जो पूरा है ये 2 की पावर n के इक्वल होता है। मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल है। बट जब मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, मान लो ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है रिटर्न कर दूंगा। बट अगर मान लो ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया तो मैं इसको एक एरे में स्टोर कराऊंगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को कॉपी करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो O ऑफ k लगेगी। मीन्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल होगी वो O ऑफ k इंटू में O ऑफ 2 की पावर n होगी। एंड ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ k इंटू में 2 की पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल हो। यहाँ पर C++ का कोड देख लेते हैं। ये वाला जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉल होगा और इसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर मिल रहे हैं, कैंडिडेट एरे एंड टारगेट। यहाँ पर मैंने 2 वेक्टर इनिशियलाइज कर लिए हैं, पहला v एंड दूसरा VEC। जो VEC है मेरा आउटपुट है, जो फाइनल आउटपुट मेरा स्टोर करेगा। एंड जो v वेक्टर है ये हर कॉल पे एलिमेंट्स को स्टोर करता जाएगा और पॉप करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। एंड यहाँ पर मैंने कैंडिडेट एरे को सॉर्ट कर लिया है ताकि कोई भी कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट ना आए। एंड यहाँ पर मैं DFS फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को। जब मैंने वीडियो में समझाया था यहाँ पर मैंने सम लिया था, बट इसमें मैंने क्या ले लिया, टारगेट ले लिया। उसमें मैं क्या कर रहा था, हर एलिमेंट को ऐड करता जा रहा था एवरी कॉल पे। यहाँ पर मैं टारगेट में से हर एलिमेंट को माइनस करता जाऊँगा। यहाँ पर टारगेट जैसे ही 0 आएगा मीन्स मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया है। सेम यहाँ पर मैं टारगेट देखूँगा, अगर मेरा 0 मिल गया है तो मैं उसको आउटपुट में स्टोर करा दूँगा और चेक करूँगा जो टारगेट है मेरा वो लेस देन 0 हो गया है। अगर लेस देन 0 हो जाएगा सिंपली मैं रिटर्न कर दूँगा, नहीं तो मैं यहाँ से कॉल कर दूँगा। यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया है एंड यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है। मीन्स अगर जो मेरी पहली कॉल होगी i = इंडेक्स, तो मैं सिंपली लूप के अंदर चले जाऊँगा और कॉल कर दूँगा। अगर वो मेरी पहली कॉल नहीं है तो मैं चेक करूँगा जो करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो प्रीवियस इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो मैं कॉल नहीं करूँगा, अगर इक्वल नहीं होता है तो सिंपली मैं उस एलिमेंट को v वेक्टर में स्टोर कराऊँगा एंड नेक्स्ट कॉल कर दूँगा। अगर वो कॉल रिटर्न आ जाती है तो मैं उस v वेक्टर में से टॉप वाला जो एलिमेंट है उसको पॉप कर दूँगा और जो कॉल है वो कंटिन्यू रखूँगा अपनी नेक्स्ट एलिमेंट पे। फाइनली जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा उसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन में मैं आउटपुट करा दूँगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता चुका हूँ जो कि एक्सपोनेंशियल है। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक्स गाइस।